जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। हमेशा कुछ नया आपके लिए लेकर के आते हैं और इस बार तो बहुत ही यूनिक चीज आपके लिए लेकर के आए हैं। बहुत ही नई चीज है आपके लिए और आपके लिए बहुत उपयोगी विषय है। जिस चीज पर इतने दिनों से हम रिसर्च कर रहे थे, इतने दिनों से जिस चीज पर मेहनत कर रहे थे, आखिर उस चीज को आपके सामने प्रस्तुत करने की जो घड़ी है वो आ चुकी है। तो एक हम पूरा विषय लेकर के आ रहे हैं जिसमें किस तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आपका स्वभाव कैसा होगा, आपकी सोच कैसी होगी, आपका विचार कैसा होगा, कौन सा कार्य करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा, कौन सा कार्य आपके लिए नुकसानदायक होगा, किस प्रकार के लोग आपके लिए अच्छे होंगे, किस प्रकार के लोग आपको धोखा देंगे। ये सभी विषय इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा किए जाएंगे और आप लोग बहुत नई नई चीजें इस कार्यक्रम में समझ पाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं, बिना विलंब किए हुए, लेट नहीं करेंगे। बात करेंगे कि यदि 1 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आपका स्वभाव कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपका विचार कैसा है, आपका कार्य करने का तरीका कैसा है। 1 तारीख को यदि जन्म होता है तो जनरली कद ऐसे लोगों का मध्यम होता है, आपका जो वर्ण है वो गौरव होता है, शहद जैसी सुंदर आंखें होती हैं, विचार बहुत सुंदर होते हैं, सात्विक प्रकृति होती है। एक सबसे बड़ा जो गुण आपके अंदर देखा जाता है वो ये होता है, किसी के सामने झुकना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। 1 तारीख को जो जन्मे हुए लोग होते हैं वो कहते हैं सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग आपको अहंकारी या ईगोइस्टिक व्यक्ति के रूप में जानते हैं। बट जनरली आपका जो नेचर है वो सभी को प्रोटेक्ट करना, सभी को एक साथ लेकर के चलना, सभी की सुरक्षा करना, सभी का ध्यान रखना, ये आपके अंतर्गत कहीं ना कहीं हमेशा विद्यमान रहता है। क्रोध अगर देखा जाए तो अत्यधिक आता है। ना ही आप गलत करते हैं और ना ही आपको किसी प्रकार से गलत सुनना बर्दाश्त होता है। दोनों चीज़ें होती है, किसी के प्रति गलत करना नहीं, लेकिन यदि कोई गलत करे तो उसको बर्दाश्त करने की जो क्षमता होती है वो बिल्कुल नहीं होती है। एक प्रॉब्लम देखी जाती है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और उसके साथ बाल कम भी पाए जाते हैं। इस प्रकार की परिस्थितियाँ देखी जाती है। कई परिस्थिति में 1 तारीख को जो जन्मे हुए लोग होते हैं उनको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। सर में भारीपन का जो सामना है वो नियमित रूप से करना पड़ता है। खाना ना पचने की जो दिक्कत है इस प्रकार का सामना निश्चित रूप से करना पड़ता है। लोगों से बहस में, क्योंकि आप हमेशा सही होते हैं और मैनिपुलेटिंग करने वाली बातें, जो किसी की चापलूसी है वो आपको पसंद नहीं होती है, इस कारण से बहस में आपकी जो लड़ाई है वो बहुत ज़्यादा लोगों से हो जाया करती है। आपसे जलने वाले, आपसे चिढ़ने वाले आपके अपने लोग ही होते हैं जो आपसे जलते हैं और आपसे चिढ़ते हैं। तो ये प्रकृति होती है जनरली 1 तारीख को जन्मे हुए लोगों की। अच्छा, अब आपके अंदर दूसरा नेचर क्या होता है, किसी के अंडर में काम कर पाना या किसी के ऑर्डर को बर्दाश्त कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। आप किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते हैं, खुद का डिसीजन लेना काम पसंद करते हैं, बड़ी सफाई के साथ काम करना पसंद करते हैं, इच्छाएं बहुत बड़ी होती है, सोच बहुत बड़ी होती है, काम करने का तरीका बिल्कुल क्लीन होता है। ना तो किसी को धोखा देना पसंद करते हैं और ना ही किसी से धोखा खाना पसंद करते हैं। एक बार यदि किसी ने धोखा दिया या किसी का झूठ आपको समझ आता है तो तुरंत उस मामले में अपने आप को पीछे कर लेते हैं। प्रेम के मामले में देखा जाए तो आप लोग बहुत ऐसे होते हैं कि इजहार नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पाती हैं। ये जो बता रहा हूँ ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए, ऐसा मत सोचिए कि किसी स्त्री के लिए या पुरुष के लिए है। तो प्यार का इजहार आप लोग बहुत ज़्यादा कर भी नहीं पाते हैं और जल्दी अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते हैं। ये परिस्थिति होती है, जो आप अंदर होते हैं वही बाहर होते हैं। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत कई बार अंदर ही अंदर प्रेम करते रहने के बाद भी प्यार का इजहार ना कर पाने के कारण आपका जो प्रेम संबंधी जीवन है वो अधूरा रह जाता है। अच्छा, इसी प्रकार से आपके परिवार में भी होता है कि आप लोगों से लगाव तो रखते हैं, जैसे जीवन संगिनी है उनसे आप लगाव रखते हैं, आपका पति है या पत्नी है उनसे आप लगाव तो रखते हैं, लेकिन बहुत दिखावा नहीं कर पाते हैं और वो दिखावा ना कर पाने के कारण
लोग आपको रूड बिहेवियर वाला या इस प्रकार के नेचर से जनरली देखते हैं। सरकारी नौकरी करने की प्रबल इच्छा होती है और जनरली 1 तारीख को जन्मे हुए लोग सरकारी पदों पर पहुंचते हैं। स्पेशली जिनका 1 तारीख को जन्म होता है, उनके मन में आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का या बड़े पद एडमिन सर्विसेज में जो काम करने का इच्छा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर नहीं कर पाते हैं सरकारी नौकरी तो ठेकेदारी करना, किसी संस्था का प्रमुख होना, किसी संस्था का हेड होना, किसी चीज़ को मतलब मॉनिटर होना, स्कूल में भी अगर रहेंगे तो हेड बॉय या मॉनिटर बन करके काम करना पसंद करते हैं, या फिर प्रिंसिपल बनना पसंद करेंगे, या फिर किसी बैंक के अधिकारी बनना पसंद करेंगे। यानी जहां पर भी रहेंगे वहां का जो सर्वोच्च पद है वो हमेशा पाने का प्रयास करेंगे। कारण बस अगर कहीं एजुकेशन इत्यादि में कमी रह गई या कोई बाधाएं उत्पन्न हुई और ढंग से चीज़ें नहीं कर पाए तो फिर अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष करते हैं 1 तारीख को जन्मे हुए लोग, क्योंकि इच्छा होती है बड़े लेवल पर काम करने की, वो चीज़ें अचीव करने में मुश्किल होती है तो उसको लेकर के सदैव परेशान रहते हैं। अच्छा, अब 1 तारीख को अगर देखा जाए कि 1 तारीख को जिन लोगों का जन्म हुआ है उनको किस प्रकार का काम करना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में भी 1 तारीख को जन्मे हुए व्यक्ति को बहुत फायदा होता है। आईएएस, आईपीएस, मैंने बताया कि जो सर्वोच्च पद हैं या राजनीतिक पद हैं, ऐसी परिस्थितियों में वहां पर जाने की बड़ी इच्छा होती है। अगर व्यवसाय की बात की जाए, 1 तारीख को जन्मा हुआ व्यक्ति मेडिसिन का व्यवसाय करे, उसके लिए फायदा होता है। सर्कस इत्यादि का आयोजन करे, मीडिया से रिलेटेड यानी कार्य करे तो निश्चित रूप से लाभ होता है। ज्वेलरी का व्यवसाय करें तो निश्चित रूप से लाभप्रद होता है। ठेकेदारी का कार्य करें तो निश्चित रूप से लाभप्रद होता है। तो इस प्रकार से ऊनी वस्त्रों का काम किया जाए तो निश्चित रूप से लाभप्रद होता है। लकड़ियों का काम, इमारती लकड़ियों काम, जो बिल्डिंग में लकड़ियां लगती हैं, अगर उनका कार्य किया जाए तो निश्चित रूप से लाभप्रद होता है। किसी बड़े कार्यक्रम को आयोजन यदि करने का काम किया जाए तो निश्चित रूप से लाभप्रद होता है। तो ज्वेलरी का काम, मेडिसिन का काम, मीडिया से रिलेटेड काम और उसके साथ लकड़ियों का काम, जो फर्नीचर का व्यवसाय है, जो बिल्डिंग में लकड़ियां लगती हैं उनके अंदर का काम, ये सारे कार्य यदि किए जाएं तो आपके लिए बहुत लाभप्रद होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं कार्यक्रम में बताना चाहता हूं, पर क्या करूं। अच्छा, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो किसी इंपॉर्टेंट काम पर जाएं तो लाल कपड़े आपको जरूर पहन करके जाना चाहिए, और उसके साथ सूर्य को डेली जल देना या बेल के पेड़ पर डेली जल चढ़ाना और बेल का पत्ता भगवान शिव को अर्पण करना आपके भाग्य को उदय कराने वाला होता है। तो अगर अन्य कोई जानकारी चाहिए किसी विषय में तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके सामने है। आप इस पर कॉल करके अपने बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त करनी है तो निश्चित रूप से समय लेकर के बात कर सकते हैं। फिर नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।